हेलो। आइए आज देखते हैं आगे की क्लास में। कल हम लोगों ने ग्राफ, कन्वर्जेंस, बेसिक्स सारे के कॉम्बिनेशंस देखे थे, है ना। जिन लोगों ने अभी पिछली क्लासेस नहीं की वो कर लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था, मैंने बोला सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर आपके सामने इस तरीके से सिचुएशन आती है जिसमें तीन एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिचुएशन लेके चलते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ट्राइंगल के एंगल्स हैं, या फिर इस तरह से सिचुएशन दी गई है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है। ठीक है। अब ये नया टॉपिक नहीं है, पुराने टॉपिक से स्टार्ट रहेगा हमारा, बट सिचुएशन वाइज क्या आंसर आना चाहिए ये हम थोड़ा सा देख रहे हैं। जस्ट इन केस याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए अप्रोच क्या रहेगी। ठीक है। सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, या फिर आपको बोलेंगे कि ए बी सी जो है ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो भी एक ही बात है, सेम ही बात है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या है, होता क्या है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ एक बार करके। माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई कर देते हैं। tan ए प्लस बी बराबर में tan 180 माइनस सी, है ना। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री ले ली इसमें। अभी क्या है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है सभी को? जिनको नहीं याद है पिछली क्लास प्लीज देखिएगा। tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। ठीक है। इधर क्या, tan 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, इसका मतलब है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा, ये गिरेगा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां पे tan नेगेटिव होता है, माइनस का tan सी हो जाएगा ये। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर, tan ए प्लस tan बी इज इक्वल टू माइनस का tan सी, है ना, 1 में मल्टीप्लाई होके, प्लस का tan ए tan बी tan सी, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी माइनस की tan सी अगर इधर ले आएंगे तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन में tan ए tan बी tan सी। अब ये चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या आंसर आया tan के ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अगर 180 डिग्री सम है कोई भी तीन एंगल का, तो उन तीनों एंगल का जो tan का जो सम है और tan का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सेम रहता है, ये आपको याद रखना। ठीक है। 180 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था आप नोट कर लीजिए बस। क्वेश्चन कुछ यूँ था, डिटेल में नहीं, बट जो मेन लाइन है वो ये थी कि ए बी एंड सी आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है। देन tan ए tan बी tan सी इज इक्वल टू वॉट, और ऑप्शंस देखिए क्या है। ऑप्शन हमारे पास थे tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर बी अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर सी। ऑप्शन बी है tan ए प्लस tan बी माइनस tan सी। ऑप्शन सी है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। ऑप्शन डी है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन में tan स्क्वायर सी माइनस 1। ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है कि 180 डिग्री अगर रहेगा सम, तो क्या हमारा एक्सप्रेशन आता है tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल्स टू tan ए इंटू मल्टीप्लाई tan बी इंटू tan सी, है ना। मतलब ये चीज ध्यान रखिए कि सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल रहता है tan के एंगल्स के साथ में, अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो। उसी के हिसाब से अब यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है आपके सामने, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है सॉल्व वगैरह करने में, बट सिंस हमने ये पढ़ लिया आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, और ऑप्शन सी जो है आंसर रहेगा, ऑलरेडी पहले से आपको पता रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज एक ये है, इसी उसी एक्सप्रेशन में अगर आगे बढ़ेंगे, कॉट के टर्म्स में अगर आप जानना चाहो, क्योंकि हो सकता है कॉट का क्वेश्चन आए अगर,
एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टू tan a मल्टीप्लीकेशन में tan b और मल्टीप्लीकेशन में ही tan c। इसको अगर कॉट में आप कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 अपॉन कर दोगे सबको, क्या रहेगा 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट सी बराबर में ये पूरा पूरा 1 अपॉन में आ जाएगा कॉट ए कॉट बी कॉट सी, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको सबको चेंज करके। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी जब इधर जाएगा तो इससे कॉट ए कट जाएगा पहले वाले टर्म में, बचेगा क्या, कॉट बी कॉट सी प्लस दूसरे टर्म में कॉट बी कट जाएगा यानी कॉट ए कॉट सी, तीसरे वाले टर्म में क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, यानी कि सब दो दो के पेयर के साथ, और सामने में क्या आ जाएगा, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ओके, और ये अपॉन में क्या रहेगा इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हम एक से नहीं करेंगे, जैसे एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेंगे तो उसमें भी इधर आएगा करके, एलसीएम के थ्रू ले लीजिए या फिर इसमें आप ले लीजिए तो नीचे भी ये चीज यहाँ पे रहेगी, अगर एलसीएम के थ्रू लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, अगर एलसीएम के थ्रू नहीं लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, है ना। दोनों ही मेथड सही है। अभी फिलहाल इसमें क्या बचेगा हमारा, या तो अपॉन में आएगा या फिर तो तब भी 1 बचेगा, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 1 ही बचेगा, ठीक है। तो दोनों चीज नहीं करनी, इसमें एक चीज करनी, तो कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट बी, ये 1 बचेगा। कब, ये ध्यान रखना आपने, ये कॉट का एक्सप्रेशन आ गया है, ये 1 हो जाते हैं, कब हो जाते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होना चाहिए हमेशा, तभी ये चीज काम करेगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन है मेरे सामने यहाँ पे, इसको देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, अब ये क्वेश्चन अगर आपके सामने डायरेक्ट आ जाए और आपको इसका नॉलेज नहीं है ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे कॉट 70 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में है 2 कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 70 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, ये अगेन एक इस तरह से क्वेश्चन है जहां हमें 40 डिग्री का वैल्यू भी नहीं पता होता है ना 70 डिग्री का वैल्यू पता होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट खोल के एक बार देखें, है ना, तो क्या होगा ये देखो ध्यान से, मैं अब इस फॉर्म बता रहा हूँ, बाकी आपको बाद में खुद करना रहेगा। फॉर्म अभी आप देखो क्या रहेगा, दो 2 कॉट 40 वाले हैं, 2 है यहाँ पे, तो पहली दो टर्म क्या रहेंगी, कॉट 70 कॉट 40, दूसरी टर्म भी यही रहेगी, कॉट 70 कॉट 40, तीसरी टर्म क्या हो जाएगी, कॉट 70, और इसके साथ मल्टीप्लाई भी क्या होगा, मल्टीप्लाई भी इसके साथ होगा अपना कॉट 70, है ना, ये जो अपना थर्ड टर्म है यहाँ पे कॉट 70। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉट दो दो एंगल्स के हिसाब से आ गए, जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो कॉट बी कॉट सी कॉट ए कॉट सी कॉट बी कॉट सी, तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ए अगर सपोज 70 है, बी सपोज अपना 40 ले लो, है ना, 70 40, फिर बी और सी करना है, तो बी अगर 40 है तो सी भी अपना 70 हो जाएगा। ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो वो रेडी कर सकते हो इस चीज को, बाकी फिर अपना बी और सी यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ए और सी आ जाएगा। तो बेसिकली अब हुआ क्या, 70 प्लस 70 प्लस 40 पूरे का टोटल हो गया 180, इसका मतलब है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। यही अभी हमने पढ़ा था, तो आपको बस ये ध्यान रखना कि वो डायरेक्टली हो सकता है आपको ना भी बताए कि ट्राइंगल का क्वेश्चन है कि मतलब ट्राइंगल के एंगल्स हैं, या हो सकता है ये भी ना बताए कि तीनों का सम 180 डिग्री है करके, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है और इस तरीके से कोई एंगल्स बने हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर्स नहीं पता होते, टेबल के क्वेश्चंस नहीं, 60 30 वगैरह नहीं पूछ रहा है, 70 पूछ रहा है, 40 पूछ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से कुछ होगा, है ना। इसके पहले भी हमने एक बार किया था 1 डिग्री 2 डिग्री वाले, तो उसमें हमारा हाई लो के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे जब हमने टेबल पढ़ी थी, और यहाँ पे एक दूसरा इस तरह क्वेश्चन आता है जहाँ पे डायरेक्ट एंगल्स नहीं पता होते हैं, बट ये चीज़ अगर आपको पता रहेंगी तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसी में एक चीज़ और होती है, ये तो अपना हो गया 180 डिग्री अगर हुआ तो,
अगर तीनों का सम 90 डिग्री आया है, इस तरीके से कुछ बता रहे हैं, तो क्या होता है इसमें भी देख लो आप। a प्लस बी क्या हो जाएगा 90 माइनस सी, है ना, सेम मेथड से हम इसको भी डिराइव करेंगे। tan a प्लस बी बराबर में tan 90 माइनस सी। ठीक है, अब क्या होगा tan a प्लस बी, फिर से हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी ध्यान आ गया होगा आपको। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है, इस तरह चीज़ों को याद वाद नहीं करना आपने, ये सिचुएशन देखनी है और आंसर क्या आ रहा है ये याद रखना। ठीक है, 90 माइनस सी कौन से उसमें गिरेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा। 90 है तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो, और कॉट में चेंज हो जाएगा कॉट सी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, अब हम कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan सी, बिकॉज हमें किसी एक एक्सप्रेशन में रखना है सब कुछ, या तो सब tan करो या तो सब कॉट करो, है ना। tan सी को अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, क्या आ जाएगा tan a tan सी प्लस tan b tan सी, और ये जो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर लाएंगे, अगर ये माइनस वाला जो है तो ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, प्लस tan a tan b बराबर में 1 छूट जाएगा ये वाला। तो अपना एक्सप्रेशन क्या आया, फिर से एक बार देखिए आप, कि tan a tan c मतलब दो दो का जो पेयर है इक्वल टू 1 होता है, जो अभी कॉट वाला आया था 180 डिग्री में, वही सेम चीज tan का आता है अगर बात 90 डिग्री की हो रही हो तो। तीनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो यही सेम चीज यहाँ आती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपको एक टेबल टाइप बना लीजिएगा, 180 डिग्री सम हो तो ये होता है tan और कॉट में, tan और 90 डिग्री हो तो ये होता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, किस तरीके से आया देखिए आप। क्वेश्चन जैसे अभी कॉट का हमने किया था उसी हिसाब से आया हुआ था, tan 35 डिग्री मल्टीप्लाई में 2 tan 20 डिग्री प्लस tan 35 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई है। आप ये ध्यान रखो, अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे सारी चीजें आपको नहीं पता चल रही हैं डायरेक्टली, है ना, तो उसी हिसाब से फिर से हम इसको तोड़ते हैं। अगर ओरली कैसे करोगे, 35 20 के साथ एक बन गया, 35 20 के साथ एक और बना, और ये 35 35 बन, जब 35 35 बन रहा है मतलब दो एंगल होंगे जो 35 वाले होंगे, है ना। ए भी 35 ले लो, बी भी 35 ले लो, एक एंगल और क्या 20, तो सी 20 ले लो, सम कर लो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई, तो आंसर हो गया इसका 1, खत्म। सोचना ही नहीं है आगे, आगे कुछ नहीं सोचना है इसमें ज़्यादा। ठीक है, एकदम सिंपल। अभी यही चीज़ अगर हम कॉट में ले जाएं, ध्यान देना कब क्या होता है इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री की बात हो रही है यहाँ पे, जब a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री होता है तो tan का क्या एक्सप्रेशन आया, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a इज इक्वल्स टू 1। 1 अपॉन कर दें सबको, कॉट हो जाएगा, 1 अपॉन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी कॉट सी प्लस 1 अपॉन कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके क्रॉस में अगर उस तरफ ले जाएंगे करके क्या क्या आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, या फिर यूँ कर लीजिए कि पूरे को हम पूरे एक्सप्रेशन को ही कॉट ए कॉट बी कॉट सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉट सी, यहाँ बचेगा कॉट ए, यहाँ बचेगा कॉट बी, और इक्वल्स में क्या रह जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन, कॉट ए कॉट बी और कॉट सी। अब ये जो एक्सप्रेशन कॉट का बना है कि तीनों का सम उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहता है, ये चीज सेम चीज tan के लिए बनती है जब 180 डिग्री की बात हो रही थी, और यही सेम चीज रहती है जब 90 डिग्री की बात होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अभी, कि अगर tan तीन एंगल के सम और तीन एंगल का मल्टीप्लिकेशन बराबर है मतलब एंगल 180 डिग्री है, सिंपल। ठीक है, अगर कॉट का ऐसा है कि कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी कॉट ए, इन तीनों का सम 1 के बराबर है तो भी 180 डिग्री है। अगर 90 डिग्री की सिचुएशन आती है तो क्या आती है कि tan में होता है ये tan ए tan बी tan बी tan सी tan ए, इन तीनों का सम 1 के बराबर, और 90 डिग्री में कॉट के साथ होता है ये कि तीनों का सम मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, एकदम सिंपल है, उसी हिसाब से इसको चलने दीजिएगा। नेक्स्ट, हमने दो सिचुएशन अभी पढ़ ली, 180 डिग्री वाली और 90 डिग्री वाली, साथ में एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन भी हमने लगा लिए इसमें।
आगे देखते हैं अभी क्या आता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोज एक सिचुएशन आपको दे दें a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर है ना, 45 डिग्री के बराबर है। तो अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, एक तरीके से एक क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लीजिए आप कि अगर 90 उसका आया तो क्या एक्सप्रेशन आते हैं, हमें दोनों के एक्सप्रेशन अब पता है, ठीक है, उसी में इधर उधर गोलमाल होता रहेगा। क्वेश्चन इस तरीके से है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। फॉलोइंग में मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan b, ठीक है। ऑप्शन बी है tan a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan b प्लस 1। ऑप्शन सी है हमारे पास tan a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस tan b। और ऑप्शन डी है tan a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन tan b। देखिए सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे ये। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि दोनों तरफ ही tan है ना। तो अपने एक्सप्रेशन में चुपचाप सीधे सीधे tan ले लेना है, ठीक है। tan लेने के बाद क्या हो जाएगा, इधर एक तरफ तो लग जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, है ना। क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो क्या आएगा, और फिर इस तरफ ले आएंगे इसको, ये नेगेटिव वाली टर्म को, क्या आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या है कि आपने, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हमें कॉमन्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें 1 प्लस, देखो tan a प्लस 1 tan a प्लस 1 ऐसे दो तीन जगह है, या फिर 1 प्लस tan b इस तरीके से है। तो उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस देख के समझ में आएगा कि अप्रोच किस तरफ जानी है। अब यहाँ पे अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन से ऐसे एक्सप्रेशन से tan a कॉमन ले लें जस्ट इन केस, तो क्या बचेगा अंदर, इसका 1 बचेगा प्लस tan b बचेगा। अब 1 प्लस tan b है, तो अब tan b यहाँ पे अकेला है, अपना जो बीच वाला एक्सप्रेशन है उसके साथ एक और 1 प्लस tan b कर लेते हैं और दूसरी तरफ 2 कर देते हैं, मतलब प्लस 1 प्लस tan b बराबर में 2, ठीक है। यहाँ पे एक 1 जोड़ दिए, यहाँ पे भी एक 1 जोड़ दिए, इससे क्या होगा, अब ये पूरे टर्म में से और इस टर्म में से फिर से 1 प्लस tan b कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस tan b 1 प्लस tan b कॉमन अगर आ गया तो साथ में क्या आएगा 1 प्लस tan a और साथ में आ गया 2, है ना। तो मतलब क्लियरली दिख रहा है कि वो ये अपना ऑप्शन सी जो है बेसिकली ये सही रहेगा, है ना। tan a प्लस बी इज 2 अपॉन 1 प्लस tan b, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अप्रोच लगानी है भाई। आप देखो कि हमें क्वेश्चन में प्लस 1 के साथ ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अप्रोच लेके चलो आगे। दो तीन स्टेप का ही काम है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आप खुद करने बैठोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्या सोचना है ये अप्रोच ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अगर एक क्वेश्चन आया हुआ जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 225 डिग्री, है ना, तो कौन सा सही है इसमें से, ऐसा पूछा जा रहा है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो cot a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस cot b। ऑप्शन बी दे रखा है यहाँ पे cot a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot b, इसमें और इसमें सिर्फ 2 और 1 का ही अंतर है। नेक्स्ट cot a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन cot b माइनस 1। ऑप्शन डी cot a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन cot b माइनस 1, ओके। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, बेसिकली cot में प्लस माइनस 1 या ऐसा कुछ करना होगा, ये चीज़ समझ में आ रही है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ cot, हमें cot के फॉर्म में चाहिए सारे, तो cot लगा देंगे। cot का आपको फॉर्मूला याद है, cot a प्लस b का क्या था, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b, है ना। सामने में cot, इसको 180 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है।
और 180 प्लस 45 इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, और कॉट और टैन अगर पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे अपना ये कॉट 45 डिग्री जो कि 1 होता है वही आ जाएगा आंसर। ठीक है, जिनको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता है वो प्लीज पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक, अभी देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और एक तरफ अगर ले लें सबको, किस हिसाब से चलेगा ये, कॉट ए कॉट बी माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉट ए कॉट बी। अभी तो ये हो गया एक चीज है ना, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, अगेन हमें देखना है कि कॉमन कहाँ से निकल सकता है, क्या हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा रहेगा, कॉट ए इसको इधर ले जाएं अगर, तो कॉट ए कॉट बी माइनस वन माइनस का कॉट ए माइनस का कॉट बी इज इक्वल टू टू, सॉरी जीरो। टू अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं करवाता आपसे, वही दिमाग में चल रहा था मेरे। जीरो। अब यहाँ पे क्या चक्कर है कि हम कॉट ए डायरेक्टली अगर लेंगे ना कॉमन, तो नेगेटिविटी आएगी, जैसे कि कॉट बी माइनस वन है ना, और यहाँ पे आप देखो कहीं पे कॉट बी माइनस एक जगह है, बाकी कॉट ए माइनस वन फिर कैसे आएगा, कॉट ए माइनस वन। हम्म, ठीक है, एक बार लेके देखते हैं। तो कॉट ए अगर कॉमन ले लिया इस वाले एक्सप्रेशन से और इस वाले एक्सप्रेशन से, तो क्या आ जाएगा, कॉट बी माइनस वन। ठीक है, दूसरी तरफ क्या रह गया, कॉट बी माइनस वन अगर अलग, माइनस वन अगर अलग कर दें, क्या आ जाएगा, कॉट बी माइनस वन। देखिए ये प्लस वन आ जाएगा ना। हाँ ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो यार हमारे पास ऐसा तो है नहीं, जब यहाँ माइनस वन है तो कॉट ए के साथ भी माइनस वन आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दोनों तरफ टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं बेसिकली। ये अपना जो माइनस वन है ये बन जाएगा प्लस वन, और फिर जब आप कॉट बी को कॉमन निकालो, कॉट बी माइनस वन कॉमन निकालोगे, तो सामने एक टू रहेगा। जैसे मैं एक एक स्टेप बताता हूँ, जैसे टू हो गया, यहाँ पे भी मैंने टू प्लस किया तो क्या बन गया, प्लस वन माइनस कॉट बी। ठीक है, जब कॉट बी माइनस वन हम कॉमन निकालेंगे, अब कॉट बी माइनस वन कॉमन निकालेंगे तो इसमें तो माइनस का एक साइन बच जाएगा, वो अपना आ जाएगा कॉट ए माइनस वन के साथ बराबर में टू। तब जाके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपना आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्यों डी वाला ऑप्शन, कॉट ए माइनस वन हमने लिखा है, कॉट बी माइनस वन लिखा, भाई अगर आप दोनों को ही चेंज कर दो तो भी बात वही है, कॉट ए माइनस वन कॉट बी माइनस वन और इधर टू, है ना, तो ये उस हिसाब से है। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू वाली चीज कैसे दिमाग में आएगी, देखो अगर हम पहले कॉट बी उसको कॉमन ले लेते, तो कॉमन आने के बाद कॉमन आ ही नहीं पा रहा था, है ना, कॉट भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, और हमें एक पॉजिटिव चाहिए था एक नेगेटिव चाहिए था इसके लिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्लस यहाँ पे ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था जहाँ पे एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, जो चीज़ उस तक दिमाग में आई थी, है ना, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग। देखते हैं अभी और क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है जैसे वन माइनस कॉट वन डिग्री वन, ओके सीरीज है पूरी ये क्वेश्चन, ओके, वन माइनस कॉट टू डिग्री, और इस तरीके से ये चल रहा है वन माइनस कॉट 44 डिग्री तक। ओके, और इस पूरे की वैल्यू पूछी गई है हमसे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे किस हिसाब से ये वैल्यू पूछी गई है क्या है। अगर आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी हमने किया, अभी जस्ट हमने किया, कौन सा वाला, ये वाला, इसको अगर आपको ध्यान आएगा तो क्या हुआ है यहाँ पे, ए और बी 225 डिग्री है या फिर 45 डिग्री मान लो आप, है ना, इनका सम 45 डिग्री आ रहा है ए और बी का, या 225 डिग्री आ रहा है, कुछ ऐसा है। तो क्या हो रहा है कि कॉट बी माइनस वन कॉट ए माइनस वन टू आ रहा हुआ है। ठीक है, या इसको आप दोनों को उल्टा कर दोगे, वन माइनस कॉट ए वन माइनस कॉट बी, तो भी सही वही एक ही बात होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही आपने चेंज कर दिए।
माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस ही होता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, दोनों के डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आएगा। उसी फॉर्म में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 - cot 1 डिग्री, 1 - cot 2 डिग्री, 1 डिग्री और 44 डिग्री का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करो तो ये 2 आना चाहिए। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूँ, 1 - cot 1 डिग्री मल्टीप्लाई जब होगा ये 1 - cot 44 डिग्री, पेयर बनाने की बात कर रहा हूँ, जैसे पहले हमने बनाया था, ये 2 आएगा। सिमिलरली 1 - cot 2 डिग्री, 1 - cot 43 डिग्री, ये भी 2 आएगा। इससे से कितने बनेंगे टोटल, 22, यानी 2 की पावर 22 जो है अपना आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शंस क्या थे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शंस थे हमारे पास 1, ऑप्शन बी था 2 की पावर 44, ऑप्शन सी था 2 की पावर 22, ऑप्शन डी था 2 की पावर 11। ये ऑप्शन थे इसके। ऑप्शन सी जो है सही होगा बेसिकली। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो ये जो एक चीज़ है अभी, ये हमने क्वेश्चन में देखा था, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसी के बेसिस पे ये चीज़ भी दी हुई है यहाँ पे। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, मैंने पहले भी कहा है, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उसके अकॉर्डिंगली ही चलाएं, ठीक है। तो अभी और हम लोग धीरे धीरे एडवांस में घुस गए हैं, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है किसी किसी को लगे कि डिफ़िकल्ट हो रहा है हल्का सा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। प्लस मैंने कल भी कहा था, इसके पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब बेसिक था। एडवांस तो अब धीरे धीरे चालू हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का। ज़्यादा पार्ट नहीं है एडवांस का, मेजर बेसिकली पूछा भी जाता है, क्योंकि वो फास्ट और जल्दी होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपको अप्रोच का अगर ध्यान रहेगा कि भाई क्या करना है किस सिचुएशन में, तो आप बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ओके, एक क्वेश्चन और यहाँ पे है साइन के रिलेटेड। ओके, तो साइन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आता है करके, बिकॉज आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और वैल्यू किसकी पूछी, ये देखिए, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या होगा। देखा आपने, क्वेश्चन उन्होंने दिया कि ए प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री है, लेकिन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या आएगा ये पूछा गया। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है sin 2a, sin 2b, sin 2c, ठीक है। ऑप्शन बी है अपने पास 2 sin a, sin b, sin c। ऑप्शन सी है 4 sin a, sin b, sin c, सब मल्टीप्लीकेशन में ही है। ऑप्शन डी है 2 sin 2a, sin 2b, sin 2c। तो बेसिकली हमें ये पता है इसमें कि भाई सबका सम किसी न किसी इन सबके मल्टीप्लिकेशन में से कुछ ना कुछ आंसर आने वाला है, ठीक है। अभी आप ध्यान दोगे तो कैसे कैसे होगा। sin 2a, sin 2b, sin 2c, और इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए, ये आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि पूछा क्या है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अब इसमें हम ना सब में एक ही फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें सब प्लस वालों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में लेके आना है। इसका मतलब है कि हमें इस तरीके से इसको लेके जाना होगा कि हम कॉमन निकाल सकें। तो अप्रोच क्या रहेगी इसमें, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी का क्या आंसर था। साइन सी प्लस साइन डी कल मैंने कराया था, जाके देखिएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन, सॉरी, कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। और जिनको नहीं पता है ना, उसको इस सीरियसली कह रहा हूँ, अभी की अभी ये वीडियो आप रोक दो, पुरानी वीडियो जाके देखो पहले, इसकी पहले वाली जो है,
उसमें कुछ ना समझ में आए तो उसमें भी बताया होगा कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे चलो। बीच में से देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, फालतू टाइम वेस्ट आप कर रहे हो, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो एक एक पल आपका यूज़ हो, ठीक है। एक तो ये एक्सप्रेशन यूज़ होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, साइन 2c के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन इन ए और बी के लिए करेंगे। 2c के लिए क्या करेंगे, साइन 2 थीटा जो है उसको हम रखेंगे और 2 sin थीटा कॉस थीटा, इस वाले फॉर्म में, ताकि कुछ कॉमन मल्टीप्लिकेशन वगैरह चालू हो जाए। तो इसकी अगर बात करें, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस फॉर्म में अब लिखना है हमें इसको, तो क्या आएगा, 2 sin a+b कॉस a-b प्लस 2 sin c कॉस c, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कैसे कैसे आया, देखो 2 sin फॉर्मूला में ही है, c+d करना था, तो 2a+2b है ना, तो 2a+2b और नीचे वाले 2 से दोनों 2 कट जाएंगे तो a+b बचा। सिमिलरली इसका भी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब हमें फिर से कन्वर्जेंस करने हैं थोड़े से। सबसे पहले तो हमें क्या दिया होगा कि a+b+c जो है वो क्या है, a+b+c क्या है, 180 डिग्री है ना। तो a+b क्या है, 180 माइनस सी लिख सकते हैं इसको, साइन 180 माइनस सी। ए माइनस बी का हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या है, इसको एज इट इज रहने दो, प्लस सॉरी इक्वल टू नहीं रहेगा, एक टर्म और है यहाँ पे हमारे पास, प्लस का क्या है अभी, 2 sin c cos c है ना। अब ये जो टर्म है 180 माइनस सी, क्या बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, साइन है अपने साथ, तो 2 sin c बन गया ये, एकदम सिंपल। अब देखो 2 sin c इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी, 2 sin c हम लोग सीधा फटाक से कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा cos a-b, इसमें बच जाएगा प्लस का cos c, ठीक है, सिंपल है। अब cos c को हम फिर से चेंज करते हैं, इसमें 180 यहाँ पे लिख सकते हैं cos c की जगह पे, आप लोग दूसरे स्टेप में लिखिएगा, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ इसको। cos c की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस a+b, है जी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 sin c तो बाहर कॉमन चल रहा है, अंदर क्या है, cos a-b है, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में गिर रहा है इसका, तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ से पहले तो पॉजिटिव हट जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा नेगेटिव। देखिए समझाने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, बट करने में भी, ऐसे क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसके लिए मैंने कहा था कि जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं अपने, उन पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, और अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वहाँ उन क्वेश्चन से जब आप टाइम बचा पाओगे अच्छे से, तब जाके यहाँ पे आप टाइम दे पाओगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा और लग रहा है बिकॉज मैं समझा रहा हूँ एक एक स्टेप कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या सोचना है आपने, पर प्लस इसमें थोड़ा टाइम लगता भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। माइनस का हो जाए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस a+b, ठीक है। अब अगेन कॉस a-b माइनस कॉस a+b, इसका आप बताओ क्या फॉर्मूला था, जिनको ध्यान है वो लोग लिखेंगे। 2 sin c तो है ना, बाहर अपना चल रहा है, क्या था भाई, कॉस a-b और माइनस ऑफ कॉस b माइनस ऑफ कॉस a+b। देखो दोनों माइनस के हो गए, इसका मतलब दोनों में ही कॉस ए कॉस बी जो फर्स्ट टर्म होती है अपनी, वो तो कट जाएंगी। सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, पहले में अगर माइनस है तो जो सेकंड टर्म है वो क्या रहेगी, 2 sin ए sin बी, ये आएगा अपना पूरा आंसर, है ना, क्योंकि दोनों ही में वही टर्म बचेगी भाई। इसकी कॉस ए कॉस बी, इसके कॉस ए कॉस बी से दोनों के कॉस फर्स्ट टर्म कट जाएंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2 sin ए, सॉरी सेकंड टर्म क्या है, 2 sin, सॉरी सेकंड टर्म है sin ए कॉस बी, sin ए sin बी, ठीक है। sin ए sin बी इसका सेकंड टर्म है, और cos
माइनस वाला जो ये है उसका सेकंड टर्म वैसे होता माइनस साइन है साइन भी, बस क्योंकि माइनस लगा है वो प्लस हो जाएगा, और ये टू साइन है साइन भी बचेगा आपका। जिनको ऑलरेडी नहीं समझ में आई ये चीज़ वो प्लीज़ जाके पिछले 2-3 क्लास देखें तभी आगे आए, उसके बाद ही इसको आगे कंटिन्यू करें। अभी 2 × 2 4 हो गया, और आंसर क्या आ गया, साइन ए साइन बी साइन सी। एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर देखें तो अपना ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ होगा जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें अभी याद होनी चाहिए परफेक्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम लोग अभी यहाँ पे आइए। तो अभी तक तो जो जो हमने पढ़ा वो इस हिसाब से रहा। अभी आगे ऐसा है कि डिग्री और रेडियन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, हल्का सा बेसिक क्या है डिटेल में हम लोग अगली क्लास में करेंगे। डिग्री वर्सेस रेडियन, ये दो तरीके से एंगल को नापा जाता है बेसिकली। अभी तक हमने सिर्फ डिग्री डिग्री वाला चीज़ देखा, रेडियन वाला चीज़ अभी हमने नहीं देखा। तो डिटेल एक बार एक क्वेश्चन आया था 1 रेडियन का, तो हमने बताया था कि 57 डिग्री कुछ करके एंगल होता है वो, है ना। जिन्होंने नहीं देखी हो क्लास प्लीज़ 2 क्लास पीछे जाएं क्योंकि आप जब तक सब चीज़ समझ के नहीं आएंगे आगे आना बेकार है, बीच में लगना बेकार है लाइन में, ये ध्यान रखिएगा। तो एक जो सबसे कॉमन है वो एक भी दिखा देते हैं आपको, कि जो पाई होता है, पाई रेडियन, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पाई मतलब अपना 22/7 3.1414 जो आपका एक्सप्रेशन होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे भी कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पाई रेडियन होता है और ये रेडियन का साइन है। जैसे डिग्री में हम सर्कल बनाते हैं ऊपर, रेडियन वैसे सी बनाते हैं। ठीक है, हाफ सर्कल कह सकते हो इसको। ये चीज़ है। बाकी तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एक तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये घड़ी वाला मिनट नहीं है बट काइंड ऑफ सर्कल में ही बात होगी, तो ये 60 मिनट ये भी एंगल ही है। और अगर 1 मिनट की बात करें तो 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। ये चीज़ है, 60 सेकेंड होता है। ठीक है, बेसिकली वही वाला हिसाब है जैसे घड़ी में आपने सीखा होगा। तो 1 डिग्री बराबर 333,600 आपका सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए। ये एक तरह की कन्वर्जन है जो आपको पता होंगे तो सही रहेंगे। कन्वर्जन से याद है, अगर 1 डिग्री है सपोज आपके सामने, अभी रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ। 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180। ठीक है, 180 डिग्री था, 180 से नीचे चला जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तीसरा मतलब ये एक चीज़ है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से है। अभी इसके जैसे एग्जांपल है, तो 1 रेडियन के हिसाब से कन्वर्ट करना हो या 1 डिग्री के हिसाब से कन्वर्ट करना हो, आपका ये चीज़ रहेगा। अभी आगे देखते हैं। जैसे सपोज 40 डिग्री है, ठीक है, और इसका रेडियन हमें चाहिए कि रेडियन में कितना होगा पाई की टर्म्स में अगर देखा जाए तो कैसे आएगा। 1 डिग्री अभी हमने क्या देखा था, 1 डिग्री था पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। 0 से 0 कट गया, है ना। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, 2 पाई/9 रेडियन। 2 पाई/9 रेडियन बन जाएगा 40 डिग्री। सिमिलरली अगर आपके पास रेडियन में है फॉर्म, है ना, जैसे 3/4 पाई रेडियन है सपोज, तो उसको 3/4 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 135 डिग्री आता है ना। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज एंगल आपको दिया हुआ है 3/4 पाई रेडियन, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा। डिग्री के लिए क्या था हमारे पास फॉर्मूला, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। सही है, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3/4 पाई रेडियन है मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 3/4 पाई। जैसे जो 40 डिग्री मल्टीप्लाई करते हैं 3/4 पाई मल्टीप्लाई करते, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 180 का 3/4 हो गया।
135 डिग्री। तो मतलब 3/4 पाई डिग्री, पाई रेडियन होता है 135 डिग्री के बराबर। तो ये चीज़ हो गई एक तो। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है कन्वर्जेंस करने में आ सकता है क्वेश्चन, या कभी ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट होता है। नोट कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक बेसिक ये चीज़ पता होनी चाहिए, ऊपर की 3-4 चीज़ें, बाकी सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जिन लोगों ने अभी तक जियोमेट्री वाली क्लास नहीं की है या फिर नहीं देखी है, बहुत दिन बाद आप देख रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सब समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस के हिसाब से पाई को देखा जाता है। आइए देखते हैं किस हिसाब से। सपोज कोई सर्कल है, ठीक है, ओके, तो सर्कल है, सर्कल में भी क्या होता है, जैसे अपने पास रेडियस है आर, ठीक है, और एक दूसरी इधर भी रेडियस आर ही होगा, एंगल हम लोग सपोज 1 रेडियन मानते हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए सब ऐसे दिखा रहा हूँ, बाकी इतना बड़ा नहीं रहेगा। एंगल 1 रेडियन बहुत पतला सा होता है, लेकिन दिखा नहीं पाएंगे उतना पतला, इसलिए करके थोड़ा सा मैंने बड़े में दिखा दिया है। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसकी, ये भी आर होगी, यही मैं बताना है। 1 रेडियन होता क्या है, 1 रेडियन वो होता है एंगल जिसपे रेडियस वगैरह और सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो सब सेम हो, एकदम सेम हो, यही होता है 1 रेडियन। आपको पता होना चाहिए, बस मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट इन केस कभी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है ना। कभी आपको दिमाग में ना पता चले कि रेडियन होता क्या, रेडियन 1 रेडियन उसको कहते हैं जिसमें जो सरकमफेरेंस की लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के ही बराबर हो, मतलब रेडियस और सरकमफेरेंस एकदम बराबर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे 2 पाई आर, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना, पेरीमीटर जो सरकमफेरेंस नापा जाता है। तो ये एंगल की टर्म्स में क्या रहेगा, 360 डिग्री। ठीक है, सही है एकदम। 360 डिग्री क्या होता है, 2 पाई रेडियन। अभी हमने क्या पढ़ा था, पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री, है ना, ये देखिए। तो 360 डिग्री क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। सही है, तो 1 = 2 पाई आर को अगर इधर ले जाए नीचे, तो 2 पाई रेडियन अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, रेडियन बेसिकली एक एंगल है, इसको ऐसा नहीं कि पाई अलग है पाई रेडियन अलग है, एक ही चीज़ है, बस लिखने का एक वो रहता है, डिनोट करने के लिए होता है। दोनों तरफ अगर आर का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो 2 पाई आर, या फिर इसको काट के ऐसे कर लीजिए, जैसे भी आप कर लो, तो बेसिकली क्या आता है भाई, पाई और 2 पाई तो कट जाएंगे, है ना, बच क्या गया, R = 1 रेडियन, ये रह गया। आर जो है 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा अगर पूरी की पूरी लेंथ 360 डिग्री के बराबर हम रखेंगे इसके हिसाब से, तो ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। लेंथ की अगर हम बात करें, तो अगर सब चीज़ आर के बराबर है, ये जो लेंथ है ये अगर आर के बराबर है, तो ये आता है 1 रेडियन एंगल, है ना, जो कि मैं बताना चाह रहा था पहले अभी, कि अगर ये लेंथ जो जितना हम सर्कमफेरेंस नाप रहे हैं ये आर है, तो मतलब 360 डिग्री इतने में हो जा रहा है आर में, तो ये 1 रेडियन के बराबर होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आर जो 1 रेडियन अगर है तो मतलब सही है, ये चीज़ गलत नहीं है। बाकी 1 रेडियन तभी पॉसिबल जब इस तरह से सिचुएशन आपकी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आर की जगह कोई और रैंडम लेंथ है, अभी आर की जगह कोई रैंडम लेंथ होती सपोज, तो क्या होता, 1 है जैसे यहाँ पे, इसके बाद दोनों तरफ एल मल्टीप्लाई करते हैं, जो लेंथ हम नापना चाह रहे हैं, जितने एल का हम रेडियन में निकालना चाह रहे हैं, तो 2 पाई एल अपॉन 2 पाई आर रेडियन। 2 पाई तो कट ही जाता है, खैर इसमें भी लेंथ निकलती कैसे, L/R का रेडियन, ये है वो लेंथ निकालने का तरीका, कि लेंथ और इसमें बेसिकली लेंथ और कंपेयर किसको कर रहे हैं हम लोग, एंगल को, तो लेंथ और एंगल साथ साथ चलते हैं भाई, कि जितना बड़ा एंगल हो उतना ज़्यादा लेंथ होगी, जितना छोटा एंगल होगा उतनी छोटी लेंथ होगी।
ये एक चीज़ है कि लेंथ और एंगल का जो ये चलता है अपने प्रोपोर्शन, वो इस हिसाब से चलता है, ये ध्यान रखना। अगर रेडियस के बराबर है तो 1 रेडियन हो जाएगा, अगर कुछ और है तो उस हिसाब से रेडियंस आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेसिकली एंगल इन रेडियन की अगर हम बात करें, अगर ये तो हो गया लेंथ निकालने का, अगर एंगल निकालना हो मतलब रेडियन निकालना हो कितना है और लेंथ और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्या रहेगा, एंगल इन रेडियन, रेडियन में अगर एंगल की बात करें, इसका आंसर आता है लेंथ अपॉन आर का रेडियन। यही चीज़ जो मैं बोल रहा था, यही इसका आंसर आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज़्यादा, बट आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ जस्ट इन केस कहीं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जिसमें ज्योमेट्री भी लग रही है और साथ साथ रेडियन और ट्रिग्नोमेट्री ये सब साथ में अगर क्वेश्चन में आ जाए तो आपको कर पाओ, है ना। वैसे इतना उस इस तरह के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट इन केस आ जाए तो इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कुछ। अच्छा, इसके पहले हम पहले कन्वर्जन कर लेते हैं आगे वाला, वो क्वेश्चन फिर हम लोग आज नहीं तो कल जैसे भी टाइम लगेगा कर लेंगे। अगर आज नहीं हो पाए तो कल सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी देखा था मिनट और वो वाला, तो इसमें इस हिसाब से रहेगा जैसे कि हमने देखा था। तो 180 डिग्री जो है उसको अगर हमें मिनट और सेकंड्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, है ना। इसको हम 179 डिग्री 60 मिनट भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर इसको सेकंड्स में ले जाना हो तो 179 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकंड्स ये लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। तो इसलिए हम इसको एक एक को अगर तोड़ के आगे ले जाएंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर है बेसिकली। ठीक है, अभी अगर पाई की उसमें बात करें हम लोग, पाई रीडिंग वाले को थोड़ा और डिटेल में लेके जाएं। बेसिक बेसिक चीज़ है जो पढ़ा दे रहा हूँ अभी, इसीलिए मैं पहले पाई रीडिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री 22/7 पाई, मतलब रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7/22 है ना, 22/7 होता है इसका वैल्यू। तो 1 रेडियन क्या आ जाएगा अपना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए काट के, ये 11 हो जाएगा, ये अपना 90 हो जाएगा, तो बेसिकली 630/11। ठीक है, अब ये क्या है, ये है डिग्री में, और ये है अपना रेडियन। अब इसको आप तोड़ना चालू करोगे ना, क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 57 डिग्री अलग हो जाएगी, जो कि मैंने उस वक्त बताया था आपको, याद होगा तो। अंदर क्या बच जाएगा 3/11, और इसको हमें अब मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 57 डिग्री, ये 180 हो गया, 180 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 16 मिनट्स, और अंदर बच जाएगा 4/11, 60 सेकेंड्स में ले जाना पड़ेगा इसको। तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 रेडियन अभी तक, 57 डिग्री 16 मिनट्स, और अंदर है 4/11 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको फिर से अब हम लोग डिवाइड करेंगे, 240 हो जाएगा ऊपर, 57 डिग्री 16 मिनट, और ये हो जाएगा 21 सेकेंड्स, और तब भी 9/11 जो है बचेगा इसमें। ठीक है, तो 9/11 जो है साथ में है, तो इसको हम ऑलमोस्ट 222 कह सकते हैं। ये 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, ये होता है 1 रेडियन का एग्जैक्ट वैल्यू डिग्री में। ठीक है, जब आप डिग्री सेकेंड्स में इसको ले जाएंगे तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, जो कि मैंने कहा था कि जब हम रेडियन डिग्री करेंगे तब मैं आपको बताया करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, और ये हमने अभी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये हमने निकाला है जब पाई की वैल्यू हमने 22/7 ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई पे क्या आंसर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई अगर लेते हैं
तो 1 रेडियन क्या आता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तब आता है 57 डिग्री 17 मिनट्स 44.8 सेकेंड्स। 44.8 सेकेंड्स ये आता है एग्जैक्ट वैल्यू, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई ली जाए तो। दोनों में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 57 डिग्री एकदम सेम है, 17 और 16 का अंतर है, 22 और 44.8 का अंतर है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। बाकी कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये तो खैर बाद में ही देखेंगे, है ना। तो अभी आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस वगैरह जो है हम लोग अगली क्लास में फिर देखते हैं, ठीक है। होपफुली आपको आज चीज़ समझ में आई होंगी। जिनको कुछ भी डाउट है वो पुरानी स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखो, मैं बता रहा हूँ कोई डाउट नहीं रहेगा, गारंटी है, ठीक है। चलिए पढ़िए मन लगाकर, क्वेश्चन जितने हो सके कीजिए। इसके क्वेश्चंस मत कीजिएगा अभी, ये हम लोग अगली क्लास में खुद डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते इनके, एक दो ही होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।